में नहीं मिलता, वो इम्पोज होता है हमारे दौर में। 4 हुकूमतें आई हैं सर आज की के आपको 4 हुकूमत में सुनिए नहीं आई है ना। यस। अब मेरा एक सवाल आपसे है कि आपके दौर में भी अकबर बुगटी साहब जो हैं वो गवर्नर बने, मैंने देखा अभी बड़ा लिस्ट में नाम है, अताउल्ला मैंगल साहब गवर्नर बने, बड़े नाम है, मीर बख्श बजिंजो, नवाब अबरबा मुट्टी, मीर मोहम्मद अहमद यार खान बलोच, ये सरदार गुल खान चौकजई, सरदार अताउल्ला खान मैंगल, जाम मीर गुलाम कादिर खान, सरदार मोहम्मद खान, सारे डेट लिखा हुआ मेरे पास। इतने बड़े बड़े सरदार बलूचिस्तान के गवर्नर और वजीर आला बने हैं। दानिश साहब मैं आऊंगा भी बता दें, आपकी तरफ जब आऊंगा नाजरीन के लिए बता दें कितना अरसा हुआ। मैं आपकी तरफ आऊंगा, बने हैं। मेरा सवाल ये है कि जब बने हैं तो इन्होंने मसाइल क्यों नहीं हल किए, आप क्या समझते हैं? अब मेरे से पूछना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसकी तरफ तो उनकी तरफ तो बाद में आऊंगा। मुझसे जब आप पूछते हैं तो उसके 2 मानी आपने अपने जहन में रखना है। चूंकि मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और इस सवाल को जब आप मुझसे पूछेंगे तो बहसीत आम बलूचिस्तानी की मैं कहूंगा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट मरकज ने हमेशा नवाबों सरदारों का नाम इस लिस्ट में रखा, इसलिए सरदार और मरकज दोनों सेम कैटेगरी के जाबिर हैं। तो जिम्मेदार सुनिए यही लोग हैं। सुनिए लेकिन जब आप आवाम की तरफ से पूछते हैं, मैं ऐसे बलूचिस्तान की हुकूमती सराय से बात करूंगा, तो फिर आपको एक और रास्ता मिलता है कि मरकजी हुकूमत ने फिर बलूचिस्तान के लोगों की तरफ देखना है। मरकज ने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को कहा कि मैं किसको आपका नुमाइंदा चुनूं, तो फिर उन्होंने अपने नवाब को या किसी जाम को या किसी खान को या किसी सरदार को आगे किया। फिर बलूचिस्तान की आवाम मुजरिम है, कर्जदार हैं, खराबी का ऐसे लोग नहीं, ऐसे लोग मसाइल हल करते हैं। ऐसे देखो, मरकज ने तो कहा कि किसको लेके आ जाओ, इन्होंने कहा मेरा नवाब लेके। बड़ा अच्छा पॉइंट है। कॉलर को सुनिए, तो जब मुझे सुनिए तो कॉलर को बात, इसलिए कि मरकजी हुकूमत तो हमेशा सूबे की तरफ देखता है और सूबा अपना नुमाइंदा वहां से नवाबों को देते हैं। इसलिए बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका सवाल और कौन बोल रहा है? जी मैं नैना मलिक बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आपका सवाल। जी मेरा ये सवाल है कि ये हर बार जब भी गवर्नमेंट आती है ये बस मिसाइल लटका के रख देते हैं। ठीक है, ये मसाइल लटका के रख देते हैं। उसके मुशाहिदुल्लाह साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने सुना कि आपने सरदार अताउल्ला मैंगल को बनाया ना, उसको आपने उसके खिलाफ 3 मोशन मूव कर दिए, आप उसको लाके बैठा रहे हैं बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए, उसको इख्तियारात नहीं देते हैं बल्कि उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाते हैं। आपकी हुकूमत में तो मसाइल कम करने के बजाय सनाउल्लाह साहब कहते हैं मसाइलों का इजाफा हुआ है। क्या कहेंगे? मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनकी जिम्मेदारी है, इनसे तो पूछ लिया। ठीक है, बात यह है, एक तो बात ये समझने की है और नाजरीन को समझाने की भी है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट आती है ना, वो आती है 1.5 साल और 2.5 साल की, और उसमें भी इनडायरेक्टली हुकूमत किसी और की होती है। और कुछ जगहों जिनमें बलूचिस्तान ख़ास तौर से शामिल है वो सूबा के, वहाँ पे जो नादीदा क़ुव्वतें हैं वो बहुत ज़्यादा मौसर हमेशा रही है, आज भी रही है। कौन कहता है हुकूमत लेने को सर? अगर ऐसी हुकूमत जो आपको भीख के सुने, मेरा सवाल ये है, बहुत अच्छी बात करें, लेकिन मेरा सवाल है एक ऐसी हुकूमत, अव्वल तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये भी अवाम को मैं बता दूं, इन्होंने जो बात कही है, 2 हुकूमतें ऐसी आई हैं जो बड़ी मजबूत हुकूमत थी, बड़ी हैवी मैंडेट, उन्होंने एक दफा जिक्र भी किया सना, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की और एक मियां नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत, बड़ी ताकतवर हुकूमत थी। अब बोलिए। हाँ बोलिए जी, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तो आज भी, हम हुकूमत में ना भी हो तब भी आप हमारी पार्टी का रोल देखें। मसलन हमने APC लंदन में कराई, हमने सब लोगों को बुलाया, वहाँ बलूचिस्तान के लोग अब किसी से बात करने को तैयार नहीं। आज भी वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ से हमें उम्मीद है। मैं उसकी डिटेल मैं भी हो के आया हूँ, मैं अल्लाह साहब से पूछता हूँ जी। ठीक है, उनसे पूछ ले, लेकिन मैं बराम दाग समेत तमाम लोगों से मिल के आया हूँ। किसी पार्टी को हमने छोड़ा नहीं है कि जिससे हमारा इंटरेक्शन ना हुआ हो। और अदर देन से पॉलिटिकल पार्टीज भी जितने ग्रुप्स थे, उनमें से एक बात ये आइडेंटिकल है
کہ میاں نواز شریف سے صرف ہمیں امید رہ گئی ہے، باقی کسی سے کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہے نا۔ اچھا دوسری بات میں آپ بار بار یہ سرداروں کے نام لے رہے ہیں، یہ پرویز مشرف صاحب بھی کہتے تھے کہ 76 سردار ہیں وہاں پہ، جن میں سے 3 میرے ساتھ نہیں ہیں۔ 76 نہیں تھے، 79 کہتے تھے، چلو 79 کر لیں، ان میں سے وہ کہتے تھے 3 میرے ساتھ نہیں ہیں، باقی سارے ہی میرے ساتھ۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ 3 ہی اصل میں ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں وہاں پہ بلوچستان میں، باقی کسی کون سے 3 ہیں سر؟ مری مینگل کیا کیا آپ نے ان کا؟ کیا کیا آپ نے سر؟ کیا کیا ہم نے؟ مشرف کو تو چھوڑیں، آپ نے کیا کیا؟ کیوں مشرف کو چھوڑے؟ دیکھیں آپ مشرف ایشو تھوڑی ہے، ہم تو بلوچستان کے لوگوں کے مسائل، ان کی 7 سال حکومت رہی ہے۔ پرویز مشرف صاحب نے بلوچستان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا، وہاں کے لوگوں کو قتل کر دیا، وہاں کے لیڈروں کو مار دیا۔ میں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں، اس سے پہلے بھی محرومیاں تھیں، اس سے پہلے بھی مسائل، اس سے پہلے بھی جنہوں نے 10-10 11 سال حکومتیں کی نا، انہوں نے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ کس نے کیے سر؟ ایوب خان نے مسائل کھڑے کیے، ریاضیہ نے کھڑے کیے، ہم نے کہاں سے کھڑے کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے کون سے؟ مجھے بتائیں نا، یہ بتائیں آپ کے لیڈر، میں وہی بات کر رہا ہوں، ہم نے مگر مسائل کھڑے کیے ہوتے نا تو آج ہم سے امیدیں وابستہ نہ ہوتی۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا سر؟ نہیں، ہم کہہ نہیں۔ نیا ایک سوال ہے، میرے پاس بڑے کوئسچنز آئے، اس طرح کی ای میلز بھی آئی ہیں جی آئی ہوں گی کہ میاں نواز شریف صاحب بلوچستان کیوں نہیں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے کیوں نہیں ملتے ہیں، وہاں کے لیڈروں سے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ سیاسی لیڈر ہیں، پورے پاکستان کے لیڈر ہیں، رائے سے نہیں نکلتے ہیں، کیا بات ہے؟ دیکھیں اس بات کو چھوڑے، کوئی بھی نہیں نکلتا ہے یہاں پہ۔ جو سیکیورٹی کا ایشو ہے، کیا صدر صاحب نکلتے ہیں؟ وزیر اعظم نکلتے ہیں؟ گئے ابھی گئے صدر صاحب، وزیر اعظم گئے، کہاں گئے؟ ابھی گئے دونوں بلوچستان میاں صاحب کو ابھی آئے سر، اللہ کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ویسے ہمارا الزام مت لگاؤ۔ اچھا میں ایک اور، میری بات پوری دیکھیں، سن لیں، میں کسی کی بات میں بولتا نہیں ہوں۔ چیف منسٹر بلوچستان میں میاں صاحب کو منع کیا کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں، میاں صاحب وہاں پہ جانا چاہتے تھے آج سے 2-2.5 مہینے پہلے۔ انٹیریئر منسٹر نے منع کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ نہیں جائیں گے، لیکن آپ تو جی ٹی روڈ